हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद इट्स टाइप्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा और इन दोनों के कौन कौन से टाइप्स हैं, आज सब हम इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो सिंपल फार्मूला है, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, तो वो है हाफ एम स्क्वायर। अब ये फार्मूला तो सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो रोटेशनल मोशन में और वाइब्रेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, किस तरह हम उसको डिफाइन करते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका क्या फार्मूला है, उसके कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इन तीनों पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स को हम डिस्कस भी करेंगे और इनके फार्मूलों को भी हम ड्राइव करेंगे। हम इनको चेक करेंगे कि कौन कौन से इनके फार्मूले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा आज के इस लेक्चर में। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी, the energy possessed by body by virtue of its motion is called kinetic energy। एनर्जी जो कि बॉडी possessed करे उसकी अपनी मोशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो और ड्यूरिंग मोशन जो उसकी एनर्जी possessed होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये है कि जब बॉडी फास्टर मूव करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। द बॉडी एट रेस्ट possessed जीरो काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी रेस्ट में है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन से है, क्योंकि वर्ड काइनेटिक का मतलब जो है मोशन या हरकत हम इसे कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन में। कोई भी बॉडी जब मोशन में होगी तो मोशन में जो उसकी एनर्जी possessed होगी वो एनर्जी हम कहते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेटरी मोशन में वो फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे आया, हमें इसको ड्राइव करना है। तो ड्राइव करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक लेडी जो है, एक वुमेन जो है, उसके हाथ में एक ट्रॉली है और ट्रॉली इनिशियली रेस्ट में है। ट्रॉली इनिशियली रेस्ट में है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। ठीक है, जब ये वुमेन ट्रॉली को पुश करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, तो ट्रॉली क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुछ वक्त के बाद जब ट्रॉली कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेट्स सपोज इस पोजीशन पर जब ट्रॉली पहुंचेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी, हम कहते हैं कि वो जो फाइनल स्पीड है वो इसकी फाइनल स्पीड क्या है, v है। ठीक है, तो ट्रॉली के ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है। फोर्स अप्लाई होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रॉली के ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। जब ट्रॉली के ऊपर वर्क होगा, ट्रॉली मूव करेगी, मोशन में होगी, तो वो क्या गेन करेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। मींस वर्क करने की वजह से ट्रॉली मोशन में आई। ट्रॉली के मोशन में जब आई तो हम कहते हैं कि उसके पास क्या आई है, काइनेटिक एनर्जी आई है। तो जितना ज्यादा वर्क होगा, इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ये ट्रॉली फास्टर मूव करेगी, उतनी ज्यादा क्या होगा, वर्क होगा। तो जितना ट्रॉली के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी उतनी ज्यादा वर्क होगा और उतनी वो ट्रॉली क्या करेगी, फास्टली मूव करेगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का जो गेन करना है वो डिपेंडेंट किसके पर है, वर्क पर। तो जितना ज्यादा वर्क होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रॉली काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। तो हम यूं लिखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है वो बराबर किसके है, वर्क के। वर्क पता है किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के। ठीक है, तो फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक बराबर किसके है, एम ए के, और एस वही सेम। नाउ अब हमें क्या करना है कि इस एक्सेलरेशन को हमें जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इस ट्रॉली की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की, तो इसमें से ए किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, a = v²/2s। लेकिन ये कैसे आया, देखें यहाँ पे, ये जो v है ये फाइनल स्पीड है। तो ट्रॉली की जो फाइनल स्पीड है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि वो कोई भी v है, लेकिन इसकी इनिशियल जो है स्पीड वो क्या है, 0। इनिशियली वो रेस्ट में है, तो हमने vi की जगह पर 0 रखा। ठीक है, यहाँ पे देखें
और वी एफ की जगह पर मैंने क्या रख दिया, वी रख दिया और उसको हमने वी स्क्वायर कर लिया। तो 2as बराबर किसके हुआ, वी स्क्वायर के बराबर हुआ। तो a किसके बराबर होगा, 2s को आप बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो वो केस में डिवाइड में आ जाएंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2s के बराबर होगी। अब इस एक्सेलरेशन को हमें पुट करना है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, मास, ये वही सेम एक्सेलरेशन की जगह पर हमने वी स्क्वायर अपॉन 2s रखा और ये आपके पास क्या है, एस कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 को आप बाहर लेके आए तो बाकी क्या बचेगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये फार्मूला हमें ड्राइव हो गया, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है फॉर ट्रांसलेटरी मोशन में, सीधी हरकत में, ठीक। किसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है। मास तो उस वक्त कांस्टेंट रहेगा जिस वक्त ये मोशन में होगा, लेकिन जब मास को आप चेंज करेंगे फॉर द कंपैरिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी की दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में जब चेंज करेंगे, देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ये भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो उतनी उसके ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर था ये तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए था। रोटेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी बॉडी की क्या होगी, जैसे कि ये रोटेटिंग टॉप है। अब ये रोटेटिंग टॉप इस एक्सिस के अराउंड जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है स्पिन मोशन में, मीन्स रोटेशन में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। अब ये रोटेटिंग ब्लेड हैं, जैसे कि आपके पास विंड टरबाइन में आते हैं, ये मूव कर रहे हैं कि इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अराउंड ये जो है टरबाइन के विंग्स रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी रोटेशन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है वो हमें ड्राइव करना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, वी बराबर होता है आर ओमेगा के, ठीक है, ये हमें पता है। तो v की जगह पर मैंने आर ओमेगा रख के स्क्वायर किया, तो ये बराबर हुआ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। एम आर स्क्वायर बराबर किसके, रोटेशनल इनर्शिया के, ये बराबर है आई के, ठीक, इसको कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। तो 1/2 आई ओमेगा ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है फॉर रोटेशन के लिए, मीन्स रोटेशनल मोशन में, ओके। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगी, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक स्प्रिंग है, ठीक, अब स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करके छोड़ें तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग जो है वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। पहले हमने एक्सटेंड किया, फिर ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, तो वो हम देखना है। जो वाइब्रेटरी मोशन में जो स्पीड होती है वो बराबर होती है √k/m × x - x0, ये स्पीड होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की। ये कहाँ से आई, ये एक अलग जो टॉपिक, जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन का, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से आए। फिलहाल हमें वो फार्मूला ड्राइव करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आगे चलता हूँ। इसको हम ड्राइव नहीं करते, इसको हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में रखना है 1/2 एम वी स्क्वायर में। तो v की जगह पर आप ये पूरा रखें जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब स्क्वायर करें तो ये अंडर और ये अंडर दोनों खत्म हो जाएगी, तो ये अंडर और ये वाली अंडर दोनों खत्म हो जाएंगी। तो 1/2 क्या बचेगा, m सेम, अंडर k/m अंडर खत्म हो गई और ये वाली अंडर भी खत्म हो गई, x - x0। अब ये m और ये m ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होगी, k x - x0 के। अब ये काइनेटिक एनर्जी हुई किसके लिए, फॉर वाइब्रेटरी मोशन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन आर स्टेट ऑफ रेस्ट रिलेटिव सम जीरो पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एक ऐसी पोजीशन के रिलेटिव जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो, उसके रिलेटिव किसी भी दूसरी पॉइंट पर, दूसरी पोजीशन पर जो बॉडी की एनर्जी होगी वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मीन्स उस बॉडी की जो पोजीशन है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है, लेकिन किसके स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी दूसरी पॉइंट के रिलेटिव जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो हो,
उसके रिलेटिव उस पोजीशन पर जो भी एनर्जी बॉडी के पास होगी उस पोजीशन पर वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अगर मैं कहूँ कि अर्थ के ऊपर कोई एक बॉल रखा हुआ है तो हम ये सपोज करते हैं कि इस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन इसको हम उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पर लेके जाते हैं उठा के। इस जगह पे मैं कहता हूँ मैंने बॉल को उठा के लेके गया हूँ, तो इस पॉइंट पर जो इसके पास एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। किस पॉइंट के रिलेटिव? इस सरफेस के रिलेटिव इस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक बॉडी की पोजीशन पर है या किसी एक ऐसी स्टेट पर है जहाँ पे उसकी जो एनर्जी पजेस्ड होगी उस पोजीशन की वजह से, उस स्टेट की वजह से, उस पोजीशन पर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है, अवेलेबल टू बी कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है और वो अवेलेबल होती है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। अब ये किस तरह से है कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है? वो इस तरह से क्या करना है आपको, वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट एनी फील्ड और फोर्स। किसी भी फील्ड या फोर्स के अगेंस्ट में आपको क्या करना है, काम करना है, वर्क करना है। जब किसी भी फील्ड या फोर्स के अगेंस्ट में आप वर्क करेंगे वो वर्क उस बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर्ड होगा। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जमीन से किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है, वो हाइट है y1। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में, आप खड़े हुए हैं, आपके हाथ में कोई किताब है। अब आपके हाथ में किताब है, आपके हाथ से लेकर जमीन तक, आपके पाँव तक जो डिस्टेंस है वो y1 है। अब इस किताब को आप ऊपर लेके जाने, अपने हाथ को आप क्या करें, ऊपर करें। ठीक है, तो अपने हाथ को जब आप ऊपर करेंगे तो पहले वाली पोजीशन से लेकर जहां तक आपने ऊपर किया है वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है y2। जब इस y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो जो आपने जितना ऊपर किया है वो हाइट आपको मिलेगी। पहले वाली पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक जो डिस्टेंस आप लोगों ने कवर किया वो क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। ओके, आपने क्या लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसको ऊपर लेकर जाने के लिए। आपके हाथ में किताब थी और हाथ के जरिए आपने क्या किया, किताब को ऊपर लेके गए। आपने क्या लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। ठीक है, तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसकी वजह से वर्क कितना हुआ, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू F एक्सटर्नल H cos थीटा। आपने ऊपर फोर्स लगाई और हाइट भी कहाँ कवर हो रही है, ऊपर की डायरेक्शन में हाइट कवर हो रही है। ठीक है, मीन्स अगर फोर्स मैंने ऊपर लगाई है F एक्सटर्नल तो हाइट भी कहाँ कवर हुई है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो वर्क किसके बराबर हुआ, F एक्सटर्नल H cos 0 डिग्री cos 0 1 के बराबर होता है। तो 1 मल्टीप्लाई इन सब के साथ, तो एक्सटर्नल जो है आपके पास किसके बराबर होगा, वर्क mgh के बराबर होगा। F एक्सटर्नल ये बराबर है वेट के, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बराबर किसके होगी, वेट के। इस वजह से मैंने F एक्सटर्नल की जगह पर मैंने क्या रख दिया, वेट रखा है, mg रखा है। तो W एक्सटर्नल कितना एक्सटर्नली वर्क हुआ है, mgh। अब ये जो आपने एक्सटर्नल वर्क किया, आपने किया, जो आप अपने हाथ में जो बुक थी, अपने हाथ के जरिए आपने फोर्स अप्लाई की, बुक को आप ऊपर लेके गए हैं, तो आपकी इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी पर क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क हुआ। ये वर्क इस बॉडी में स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मीन्स जितना आप वर्क करेंगे, इसको अपने हाथ से ऊपर लेके जाएंगे, उतना ही इस बॉडी के अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किसके, वर्क डन। लेकिन वर्क डन कौन सा, जो एक्सटर्नल वर्क आपने किया है वो। ठीक, तो एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर है, mgh के। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुई, mgh के। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या हुआ कि आपने वर्क किया, बॉडी को ऊपर लेके गए। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया आपने। तो जो आपने इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क किया वो वर्क स्टोर्ड हुआ किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, ये अवेलेबल है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। कैसे, जब आप बॉडी को छोड़ेंगे तो बॉडी कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी वो सारी कन्वर्ट किस में हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, एक स्टोर्ड एनर्जी है वो अवेलेबल होती है दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। ये जो स्टेटमेंट हमारी थी, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम दूसरे टाइप्स की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी चार्ज बॉडी में क्या होगी, स्टोर्ड होगी। कैसे? जब वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में, हम कहते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेट्स सपोज कि ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी, धक्का देगी, तो ये चार्ज इधर जाएगी। लेकिन ये चार्ज कभी भी ये अगेंस्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों की चार्ज सेम है, वो रिपेल करेगी। ये वाली चार्ज इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, धक्का देगी पीछे की तरफ। तो क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस चार्ज को इस तरफ लेकर आने के लिए हमें इस चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आप इसके ऊपर वर्क करें और इसको अगेंस्ट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है वो इस तरफ होगी, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में आप वर्क करें, इस चार्ज को लेकर आए। तो जितना आप वर्क करेंगे वो वर्क स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें, इस चार्ज में। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज खुशी खुशी इसकी तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये चार्ज क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। आप क्या करें कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ दूर लेके जाएं। पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होगी, लेकिन आपको करना क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेकर आए, अगेंस्ट द फोर्स लेकर आए। तो जितना आप इसके ऊपर वर्क करोगे वो वर्क जो है स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। छोड़ेंगे चार्ज को यहाँ तक लेके आने के बाद, तो ये इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। दोनों नेगेटिव चार्ज हो, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो किसी भी एक चार्ज को इस दूसरी चार्ज के करीब लेकर आने से जो वो आप वर्क करेंगे वो वर्क उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर्ड होगा। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला जो है वर्क डन बराबर है एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये आर डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कूलम्स लॉ के मुताबिक ये है, इसको कहते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। ये क्या है, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। जस्ट हमने ये फार्मूला जो है हमें रखना है। तो एक आर कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, के क्यू नॉट अपान आर। ये क्यू क्या है, चार्ज है, ये क्यू नॉट ये भी चार्ज है, दो चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये वर्क डन हुआ चार्ज पर, तो ये वर्क डन स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इस W की जगह पर मैंने क्या रखा, के क्यू नॉट अपान आर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स स्प्रिंग फोर्स है। अब ये स्प्रिंग रेस्ट में, फॉर एग्जांपल आप क्या करें, इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचें, तो इस वाली पोजीशन से यहाँ तक जो इसने क्या किया है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपकी फोर्स लगाने की वजह से। आपने क्या किया, आपने इसको स्प्रिंग को खींचा है, तो फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ कवर हो रहा है, एक्स। तो इस स्प्रिंग के ऊपर आपने क्या किया, आपने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से आपने जो क्या किया, वर्क किया है। तो एवरेज फोर्स हमने लगाई, यहाँ पे कितनी फोर्स है, हम कह देंगे 0 है यहाँ पे, और इस जगह पे कितनी फोर्स है, ये हम कह देंगे हुक्स लॉ के मुताबिक के एक्स के बराबर है। ये कैसे आया, जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एफ इक्वल टू के एक्स, तो एवरेज फोर्स किसके बराबर हुई है, एफ एवरेज बराबर F1 प्लस F2 डिवाइड बाय आपके पास क्या है 2, क्योंकि दो फोर्सेस हैं तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज हम ले रहे हैं, ठीक है। एफ एवरेज जो है वो बराबर किसके, F1 0, F2 बराबर के एक्स के डिवाइड बाय 2। तो एवरेज फोर्स किसके बराबर हुई, 1/2 के एक्स के, ये फोर्स हमें मिली है, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क बराबर होगा इस एफ एवरेज की जगह पर आप क्या रखें, 1/2 के एक्स रखें और ये मल्टीप्लाई वर्क वाला एक्स, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको भले नोट करना चाहें तो भले नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क का फार्मूला क्या होगा, एफ ई इलास्टिक फोर्स, आर जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमने क्या रखा है, एक्स रखा है, ठीक है।
और एफ ई इलास्टिक फोर्स, लेकिन एवरेज फोर्स जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया वो बराबर किसके आया 1/2 के एक्स के। जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्क किसके बराबर होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब ये वर्क इस पोजीशन पर जो आपने किया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो वर्क स्टोर्ड हुआ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस स्प्रिंग में, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर्ड है, आप छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग इस तरफ क्या करेगा, भागेगा, वाइब्रेट करेगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना आप वर्क करेंगे, मतलब इसको खींचेंगे इस तरफ, उतनी इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके, वर्क डन के। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुई, वर्क किसके बराबर है 1/2। तो इस W की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है और इस पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये हमने टाइप्स पढ़े, किसके हमने टाइप्स पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स पढ़े। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि चार्जेस के दरमियान में जो पोटेंशियल एनर्जी थी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग या कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब अगर एक बॉल को हम एक धागे से बांधें, बॉल को यहाँ पे रख के हम छोड़ें तो बॉल मूव करता रहेगा यूं। तो इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों पोजीशन पर, ठीक है। लेकिन ये जो मेन पोजीशन है यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जो इससे पहले हमने पढ़ा वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसका टाइप्स था। तो आई होप कि ये काइनेटिक एनर्जी भी आपको समझ में आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क इसका ये है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन में पोजेस्ड होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक स्टेट पर, एक पोजीशन पर, ठीक है। लेकिन याद रहे वहाँ पे जैसे हमने ग्रेविटेशन फोर्स का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि आप एक ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके वेट के बराबर आनी चाहिए। अगर वेट के बराबर नहीं होगी, ये फोर्स ज़्यादा होगी तो ये एक्सलेट करेगा, तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स और जो वेट की फोर्स है वो दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में मेन फर्क ये है कि काइनेटिक एनर्जी मोशन में पोजेस्ड होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड होगी वो किसी भी एक पोजीशन पर पोजेस्ड होगी। जैसे कि इस वाले केस में जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट क्या है, बराबर है, ठीक है। आपको टाइप्स भी इसके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई इसमें कन्फ्यूजन है, कोई टाइप्स आपको इसमें समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।